नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम मनी के बारे में समझेंगे। मनी अर्थात मुद्रा। इसमें 4 फॉर्मेट हैं कि पहला हम समझेंगे मनी क्या है, दूसरा समझेंगे इसका क्या कार्य है, तीसरा इसके बारे में समझेंगे कि इससे पहले जो प्राचीन प्रणालियाँ थी वो क्या थी और चौथा इसकी विशेषताएँ क्या हैं। तो शुरू करते हैं। मनी क्या है? तो मनी कोई भी वस्तु कोई भी वस्तु कोई भी वस्तु जिसे जिसे सामान्यतः विनिमय के साधन के रूप में, विनिमय के माध्यम या साधन के रूप में सबके द्वारा स्वीकार्य हो मुद्रा कहलाता है। अर्थात मुद्रा वह किसी भी वस्तु को माना जा सकता है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सबके द्वारा स्वीकार्य हो। अब चलिए दूसरा देखते हैं, इसका कार्य क्या है। मुद्रा के कार्य क्या है, तो कार्य समझते हैं। इसका कार्य, मुद्रा के 2 कार्य हैं। एक है प्राथमिक कार्य, प्राइमरी फंक्शन, और एक है द्वितीयक कार्य अर्थात सेकेंडरी फंक्शन। प्राथमिक कार्य क्या है? तो प्राथमिक कार्य कि इसका यह विनिमय का माध्यम है। मुद्रा के प्राथमिक कार्य में विनिमय का माध्यम अर्थात किसी वस्तु के द्वारा अदला बदली, एक्सचेंज का माध्यम है। सेकेंड, मूल्य का मापन है, किसी वस्तु के मूल्य का मापन है। जैसे 1 केजी चावल और 1 केजी लोहा, तो ये दोनों के मूल्य का मापन अलग अलग हो सकते हैं। इसके उपलब्धता के आधार पर, इसके फीचर्स के आधार पर, तो ये मूल्य का मापन करता है। ये है इसके प्राथमिक कार्य 2। इसी प्रकार इसके द्वितीय कार्य है कि मूल्य का हम संचयन कर सकते हैं। मूल्य का संचय, स्टोर ऑफ वैल्यू। सेकेंड है मूल्यों का स्थानांतरण, जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह पैसा को भेज सकते हैं। किसी वस्तु को उसके मूल्य के आधार पर उसको एक जगह से दूसरी जगह हम स्थानांतरित कर सकते हैं। तीसरा है अस्थगित भुगतानों का मानक, पेमेंट का अस्थगित भुगतानों का मानक। ये क्या होता है? तो मुद्रा से भविष्य के भुगतान संभव है, अर्थात ऋणों की लेन देन। तो अब समझते हैं तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट है कि इसकी प्राचीन प्रणाली क्या थी। तो मुद्रा से पहले जो प्राचीन प्रणाली थी वो थी वार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली अर्थात वार्टर सिस्टम। मतलब पहले जरूरत योग्य वस्तु के बदले वस्तु का एक्सचेंज होता था, यानी अदला बदली होता था। लेकिन इसमें कई सारी कमियां होती थी इसमें, तो इन कमियों को समझेंगे कि बार्टर सिस्टम के में कमियां क्या थी। तो पहला तो इच्छाओं का दोहरा सहयोग होना, अर्थात ये क्या होता है? इच्छाओं का, जैसे मान लो कि किसी ए व्यक्ति को गाय बेचना है और किसी बी व्यक्ति को भैंस खरीदना है। तो अब इस स्थिति में दोनों से ये वस्तु विनिमय प्रणाली संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें दोहरा सहयोग का होना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा, धन को आगे ले जाना कठिन है। तीसरा, खाते की मानक इकाई का अभाव। तो ये सब इसमें कुछ कमियां थी प्राचीन प्रणाली में, जिसको कहा जाता था वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टर सिस्टम। अब समझते हैं इसकी लास्ट विशेषता या फीचर्स, मनी की विशेषताएं या फीचर्स। मनी की विशेषताएं क्या है? तो पहला विशेषता है एक्सेप्टेबिलिटी,
ड्यूरेबिलिटी अर्थात स्वीकार्यता। स्वीकार्यता स्वीकार्यता मुद्रा सबके द्वारा स्वीकार्य किया जाने वाला कोई वस्तु है, ये सबके द्वारा स्वीकार्य है। सेकेंड है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी ड्यूरेबिलिटी अर्थात अस्थायित्व। मुद्रा अस्थायित्व को दर्शाता है। मुद्रा को दीर्घकालीन समय के लिए संचय किया जा सकता है। जैसे हम आज 1 लाख रुपए जमा कर दें तो उससे बहुत समय के बाद भी हम उस पैसे का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा है फंजिबिलिटी। फंजिबिलिटी अर्थात वैकल्पिकता। इस बात को समझ, जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं पे जरूरी है 100 का नोट, तो 100 का नोट हम दे सकते हैं। अगर 100 का नोट हमारे पास नहीं है तो इसके जगह पर हम 10 का 10 नोट भी 10 रुपए का 10 नोट भी दे सकते हैं। तो ये मुद्रा हमें वैकल्पिकता देता है, जो कि बार्टर सिस्टम में ये सारी सिस्टम नहीं थी। तो दोस्तों हमने क्या है देखा, मनी क्या है। मनी को भी वस्तु जिसे सामान्यतः विनिमय के माध्यम के रूप में सबके द्वारा स्वीकार्य किया जाता। दूसरा कार्य क्या है, तो कार्य 2 प्रकार के हैं, कार्य प्राथमिक कार्य है और एक द्वितीयक कार्य। प्राथमिक कार्य जो कि विनिमय का माध्यम है, मूल्य के मापन में इसका प्रयोग होता है। द्वितीयक कार्य मूल्य का संचय किया जा सकता है, भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए मूल्यों का स्थानांतरण किया जा सकता है, और अस्थगित भुगतानों का मानक। इससे पहले जब मनी नहीं था, मुद्रा नहीं था, मुद्रा प्रणाली, तो इससे पहले प्राचीन प्रणाली जो थी वो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, पर इसमें कुछ खामियां थी, जैसे इच्छाओं का दोहरा सहयोग होना, धन को आगे ले जाने में कठिनाई होती थी, खाते की मानक इकाई का अभाव था। अब हम देखे थे मनी का विशेषताएं, तो मनी का विशेषताएं 3। एक एक्सेप्टेबिलिटी स्वीकार्यता अर्थात सबके द्वारा स्वीकार्य हो विनिमय के साधन के रूप में, जैसा कि मैंने डिफिनेशन में भी लिखा था। दूसरा ड्यूरेबिलिटी अर्थात अस्थायित्व मुद्रा को दीर्घकालीन समय के लिए हम संचय कर सकते हैं। तीसरा फंजिबिलिटी वैकल्पिकता, मतलब अगर 100 के नोट नहीं है तो 10 का 10 नोट दे सकते हैं, या फिर 2 का 50 नोट दे सकते हैं, या फिर 50 का 2 नोट दे सकते हैं, अर्थात 20 का भी 5 नोट हम दे सकते हैं। तो ये हमें वैकल्पिकता देती है मुद्रा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।